Good morning, my dear students and my dear friends. Welcome to my channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको एडजेक्टिव बताया था। आई होप आपने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ लिया, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, अभी 3 हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके। आज का जो हमारे पास अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। ठीक है, ओके। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब क्या होता है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इन योर सेंटेंस वेदर इट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आइए स्टार्ट करते हैं वर्ब। आज का जो हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका वर्ब। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, इसको हम हिंदी में जैसे कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम। ठीक है, काम का होना। ठीक है, तो जब जब कोई काम होगा तो वहां पे वर्ब का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, तो यहाँ पे वो खेल रहा है। ठीक है, तो ये ही हमने पढ़ा था इसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और ये है आपका वर्ब और ये भी है वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खेलना हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि वर्ब का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन। ठीक है, अ स्टेट और पोजीशन। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा कि इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, मतलब किसी एक्शन का होना। स्टेट मतलब स्थिति का होना, स्थिति अवस्था, या पोजीशन बोले तो अधिकार। ठीक है, एक्शन मतलब कोई काम का होना, स्टेट मतलब स्थिति, या अवस्था, और पोजीशन मतलब अधिकार। ठीक है, मतलब इन 3 केस को अगर दिखाना है हमारे सेंटेंस में तो हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर लिखते हैं कि राम प्लेज, राम खेलता है, तो राम यहाँ पे कोई एक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं कि राम इज सैड, राम उदास है। ठीक है, तो यहाँ पे सैड होना क्या है, ये स्टेट, किसी की अवस्था। जैसे आई एम हैप्पी स्टेट है, यू आर सैड। ठीक है, यू आर इल, शी इज इल, शी इज इनोसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट बता रहा है। फिर लिखते हैं अगर हम राम हैज अ पेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम अधिकार बता रहे हैं। पोजीशन मतलब राम के पास एक कलम है। ठीक है, तो हम इन 3 केसों में वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, या तो अगर एक्शन दिखाना हो तो, या तो कोई स्थिति या अवस्था दिखानी हो तो, या तो कोई अधिकार बताना हो तो भी हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने देखा वर्ब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने अभी तक ये देखा कि वर्ब का यूज हम या तो कोई एक्शन बताने के लिए, कोई काम हो रहा है तो बताने के लिए हम यूज करें। जैसे राम खेल रहा है, तो राम का खेलना काम। ठीक है, एक्शन। या तो स्थिति, स्टेट मतलब राम इज सैड, राम उदास है। ठीक है, तो राम उदास है। ठीक है, तो भी वर्ब का यूज करेंगे। या अधिकार बताना हो। ठीक है, जैसे आई हैव दिस मार्कर। ठीक है, आई हैव 2 मार्कर्स, आई हैव अ डस्टर। तो ये सारा क्या है, अधिकार बता रहा है, कोई एक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आई एम राइटिंग। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि आई एम राइटिंग,
मैं लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ तो कोई एक्शन हुआ, कोई काम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे काम होना यानी वर्ब, ठीक। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है, हमारी स्थिति है, उदास हो सकते हैं, खुश, दुखी, ठीक है। या फिर आई हैव अ पेन, यहाँ पे अधिकार बता रहे हैं हम, पोजीशन। ओके, आई हैव अ पेन, यहाँ पे पोजीशन मतलब अधिकार बता रहे हैं। तो आपने देखा कि अगर हमें बताना हो एक्शन तो भी हम वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर स्टेट बताना है तो भी वर्ब का यूज़ करेंगे, और पोजीशन बताना है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन जो हमने लिखा, ठीक है, उसमें आपको ये पता चला कि वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका यूज़ हम या तो किसी एक्शन का होने के रूप में डिनोट कर सकते हैं, या तो किसी इस चीज़ की अवस्था बता सकते हैं, या किसी का अधिकार दिखाना हो तो भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, कि वर्ब क्या होता है, यूज़ कैसे करेंगे, और आप अपने सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब जो हमारे पास वर्ब के भी टाइप हैं, कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, ठीक है। आइए, ओके। सो अब हम देखते हैं कि वर्ब हमारे पास कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वर्ब को डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। इसको हम कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है, मतलब जो हेल्प करता हो, और एक है कि मुख्य मतलब जो अकेले ही काफ़ी हो। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, फिर हम लिखते हैं ही प्लेज, दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है ये। यहाँ पे देखिए फिर से ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, सो कहने का ये मतलब हुआ कि अब ये इज आखिर क्यों आया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। इज किस लिए आ रहा है, इस प्लेइंग की हेल्प करने आ रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और ये आपका प्लेइंग मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि मेन वर्ब अकेला भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब ये अकेला आता है, अलोन, ठीक है, अलोन इन द सेंटेंस, ठीक है। या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होता है ये। जबकि ये क्या, हेल्पिंग, ये हमेशा हेल्प करने आएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको डिपेंड होगा मेन वर्ब की। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये अकेला है, अकेला काफ़ी है ये, ठीक है। प्ले जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेंस निकल रहा है पूरा। सो हम समझते हैं कि आखिर ये हेल्पिंग और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है। हेल्पिंग कहने का था किसी की हेल्प करेगा ये। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज़, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं कि ही प्लेज, देखिए, ही इज़, आपको क्या लग रहा है कि सेंटेंस पूरा है, नहीं ना, अधूरा है ना। लेकिन हाँ, अगर हम यही लिखें कि ही इज़ प्लेइंग, अब ये पूरा हुआ, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हेल्पिंग है ये। और देखिए, ये हेल्प करने आ रहा है, यानी ये मेन वर्ब हुआ। जबकि यहाँ देखिए अकेला ही काफ़ी है ये, तो मेन वर्ब जो अकेला काफ़ी हो, ठीक है, जिसको किसी और की ज़रूरत ना हो सेंस निकालने के लिए। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब, हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब जिसको ज़रूरत पड़े अपना सेंस, मतलब वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्प ही करते रहेगा, कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को कैटेगराइज करते हैं, एक है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और ये है आपका मॉडल।
मॉडल वर्ब, ठीक है। इसको मॉडल, मॉडल्स, जो आप प्रोनाउंस करें दोनों सही है, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का लिस्ट क्या क्या है हमारे पास। इज, एम, आर, वाज, वर। यहाँ पे इसको हम वर्ब पढ़ेंगे ध्यान से, वर्ब, क्योंकि अगर आप वेयर पढ़ते हैं तो वेयर का मतलब कहाँ होता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको प्रोनाउंस करना है, ये आपका वर है, वेयर नहीं है, वर, ठीक है। उसके बाद हैज, हैव, हैड, उसके बाद डू, डज और डिड, ठीक है। ये हमारे सारे ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर हम मॉडल वर्ब की बात करें तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू और ought to, ठीक है। ये हमारे मॉडल वर्ब्स है। इसमें से जो दो हैं आपके, डेयर और नीड, ठीक है, डेयर और नीड, इन दोनों को हम कहते हैं सेमी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इनको हम सेमी मॉडल, ओके। सो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जो मॉडल वर्ब्स, जितने सारे मॉडल वर्ब्स हैं, इनका तो काम है हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करना, ठीक है। लेकिन इसमें से दो ऐसा मॉडल है जिसको हम कहते हैं सेमी मॉडल, डेयर और नीड। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी कभी कभी काम करते हैं और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ही डेयर नॉट कैच हिम, ठीक है। ही डेयर्स टू गो देयर। उसी तरह अगर हम लिखें आई नीडेड हिम, फिर आई नीड नॉट आस्क हिम, ठीक है। तो जैसा कि आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको नोट लगाना बताया था कि अगर आपको जब भी नोट लगाना है तो या तो हम ऑक्सिलरी वर्ब में लगाते हैं या तो मॉडल वर्ब में लगाते हैं। आप मेन वर्ब में नोट नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन जब भी मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, जब भी आपको वर्ब के लास्ट, किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा हो, ईएस लगा हो, डी लगा हो, ईडी लगा हो, ई लगा हो, टी लगा हो, ए लगा हो, आईएनजी लगा हो, ठीक है, अगर इतना कुछ लगा है तो वो आपका क्या होगा, मेन वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे एस लगा है तो ये मेन वर्ब है, ठीक। यहाँ फिर से देखिए ईडी लगा है तो फिर से ये मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा है तो अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। तो आप आपने जैसा कि आपने देखा कि डेयर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जबकि यहाँ पे डेयर क्या है, मेन वर्ब है। उस तरह यहाँ पे नीडेड क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ पे नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए इसे हम कहते हैं सेमी मॉडल, क्योंकि ये कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब और कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो अभी आपने देखा कि सेमी मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हेल्प, ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब इनका काम बस हेल्प करना ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज रीडिंग, ठीक है, या फिर ही वॉज गोइंग, ठीक है, या फिर आई हैड इटन, ठीक है, या फिर आई डिड नॉट कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारा दिख रहा है, ये इज, वॉज, हैड, डिड, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब आपका ये रहा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो हमेशा ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका, ये जो सारे ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहे हैं ना आपको, ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा इनका काम हेल्प ही करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही
ही इज सैड। फिर हम लिखते हैं कि ही इज विपिंग, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि दे हैव मनी। फिर हम लिखते हैं कि दे हैव स्पेंट, दे हैव वेस्टेड देयर मनी। अब ध्यान से देखिए, हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको जब भी इज दिखेगा तो हमेशा आपका वो हेल्पिंग वर्ब ही होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब आपको एक्शन होगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि अगर, ठीक है, ध्यान आपको ये देना है कि अगर एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्शन हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर या तो स्टेट या तो पोजीशन, मतलब अगर स्थिति या अवस्था दिखाई जाए तो ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा ही इज सैड, ठीक है, वो उदास है। यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा ना, लेकिन फिर भी तो इज है। अगर आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे तो मेन वर्ब किधर है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सैड क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये तो वैसे ही का, अब तो वर्ब आ ही नहीं सकता ना मेन वर्ब, अगर आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे तो, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेट बताया जा रहा है, उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो कैसा भी है, सैड है, हैप्पी है, एंग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इज क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका मेन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में देखिए, ही इज विपिंग, वह रो रहा है। तो रो रहा है तो अब तो एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब एक्शन होगा तब ये इज एम क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, क्योंकि हाँ अब ये हेल्प करने के लिए आया, तो अब ये कहलाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब और ये कहलाएगा आपका मेन वर्ब। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे हैव मनी। अब यहाँ पे देखिए, दे हैव मनी, तो उनके पास पैसा है, यानी कहने का मतलब ये पोजीशन, अधिकार बताया जाए। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर स्टेट और पोजीशन दिखाया जाए इन सारे वर्ड से तो यही कहलाएंगे आपके मेन वर्ब। तो यहाँ जो हैव दिख रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा मेन वर्ब, ठीक। लेकिन अब यहाँ देखिए, हैव, अब इस एग्जांपल को देखते हैं हम, ठीक है। दे हैव वेस्टेड देयर मनी, तो यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब एक्शन होगा तो हैजर क्या कहलाएगा, जब एक्शन होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। तो ये रहा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और ये रहा आपका मेन वर्ब। नहीं तो एक चीज और भी देखिए ना, मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा है कि मेन वर्ब हम कैसे पहचानेंगे। देखिए लास्ट में ईडी है, ईडी है तो मेन वर्ब होगा, आईएनजी है तो ये मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपके सेंटेंस में अगर एक्शन होगा, एक्शन अगर किया जाएगा, कोई काम किया जाएगा, तो ये सारा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। एक्शन होगा तो ये सारा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट या पोजीशन हो रहा होगा, तो यही सारा क्या कहलाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आप खुद बताएंगे कि क्या है उसमें। जैसे लिखते हैं कि शी इज एंग्री, फिर लिखते हैं कि शी इज कुकिंग, ठीक। फिर लिखते हैं कि शी हैज मेड हर लंच, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि शी हैज अ काउ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चार एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ये अब आप बताएंगे कि किसमें आपका मेन वर्ब, किसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है, या पोजीशन है, या फिर स्टेट है। तो यहाँ पे तो देखिए स्टेट है, सिंपल सी बात है। स्थिति बताई जा रही है कि वो क्या है, उदास है।
तो यहाँ पे इज क्या कहलाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए शी इज कुकिंग, वो काम कर रही है, वो खाना पका रही है, तो अब तो एक्शन हुआ, कोई काम हो गया, तो जब काम होगा तो क्या कहलाएगा ये, अब ये मेन वर्ब नहीं है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये रहा मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब है तभी तो आईएनजी लगा है। ओके, फिर से देखिए शी हैज मेड, फिर से देखिए यहाँ पे काम उसने किया है, उसने अपना लंच बनाया है, बनाई है, तो यहाँ पे फिर से हैज क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पे मेड क्या है, कहलाएगा आपका मेन वर्ब। यहाँ पे देखें शी हैज अ काउ, यहाँ पे फिर से देखिए कोई काम तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है, पोजीशन, ठीक है। तो जब भी पोजीशन हो तो भी क्या है, हैज क्या कहलाएगा, अब यही कहलाएगा आपका मेन वर्ब, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम ऑक्सिलरी कब कहेंगे, इसको हम मेन वर्ब कब कहेंगे। मॉडल वर्ब के साथ क्या है कि ये हमेशा हेल्प ही करेंगे, ये मेन वर्ब कभी नहीं बनेंगे। हाँ, जो एक्सेप्शन है आपका सेमी मॉडल का, उनको हम छोड़ को, मतलब डेयर और नीड की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है आपका ऑक्सिलरी और मॉडल दोनों की तरह काम करता है। बाकी जितने सारे आपके पास मॉडल वर्ब्स हैं, उन सब का काम है सिर्फ हेल्प करना मेन वर्ब की। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं आई कैन डू, या फिर दे वुड गो, या फिर ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है। या फिर वी ought to love our नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, या फिर शी विल मेक फूड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने सारे दिख रहे हैं, ये कैन, मस्ट, वुड, विल और टू, ठीक है। इन सब का काम क्या है, इन सब का काम हेल्प करना है मेन वर्ब की, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब है। इसी तरह यहाँ देखेंगे तो ये मॉडल वर्ब है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब है। यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉडल है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब है। उसी तरह ये मॉडल है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और ऑक्सिलरी और मेन वर्ब का थोड़ा कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझते हैं, ठीक। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, और वहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे अगर हम अब कुछ पॉइंट है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। एनी सेंटेंस contains only one मेन वर्ब, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि कोई भी जो सेंटेंस होगा उसमें आपका सिर्फ एक ही मेन वर्ब होगा, सिर्फ एक ही मेन वर्ब होगा। हाँ, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब हो सकता है, लेकिन हाँ एक सेंटेंस में जो आपका मेन वर्ब होगा बस एक ही होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि आई हैव बिन अ डॉक्टर, फिर हम लिखते हैं कि आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिर अगर हम लिखते हैं कि यू कैन प्ले, फिर हम लिख सकते हैं कि यू हैव बिन, सॉरी यू डिड नॉट डू दिस वर्क, या फिर हम लिखते हैं कि शी हैज़ इटन, फिर हम लिखते हैं शी हैज़ यूटी, ठीक है। चलिए इसमें हम ढूंढते हैं कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब किधर है, मेन वर्ब किधर है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि
एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर आपके वर्ब के लास्ट किसी वर्ड के लास्ट में डी ईडी लगा हो, एस लगा हो, ईएस लगा हो, आईएनजी लगा हो, ईएन लगा हो, ठीक है, टी लगा हो, ए लगा हो, ठीक है, टी, इतना कुछ लगा हो अगर आपको, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। तो सबसे पहले तो देखते हैं, ये रहा आपका मेन वर्ब। ठीक है, फिर और देखिए इटेन, ये रहा मेन वर्ब। ठीक है, अब ओके, सो आई हैव बीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में आपका एक ही मेन वर्ब हो सकता है, तो ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए मेन वर्ब तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी बाकी जो दिख रहा है ये और ये दोनों क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ठीक है, फिर से देखिए ये है आपका कैन, तो ये कहलाएगा आपका मॉडल वर्ब, और ये कहलाएगा आपका मेन वर्ब। उसी तरह यहाँ देखिए डिड नॉट, तो नॉट हम ऑक्सिलरी या मॉडल में ही लगा सकते हैं, तो ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब और ये है आपका मेन वर्ब। फिर यहाँ पे देखें शी हैज़, अब मेन वर्ब तो हो चुका, तो एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होगा, तो जो बाकी बचा वो क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, उसी तरह यहाँ देखिए अब इसमें तो कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे यही कहलाएगा आपका मेन वर्ब। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में आपका मेन वर्ब एक ही हो सकता है, हाँ ऑक्सिलरी वर्ब एक से ज़्यादा हो सकता है। एक और एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि दे डिड द वर्क, ठीक है, या फिर आई डू द वर्क। ठीक है, आई डू नॉट डू द वर्क। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे डिड है, एक्शन तो हुआ ना, तो यही कहलाएगा आपका मेन वर्ब। यहाँ पे डू फिर से एक्शन हुआ, तो ये फिर से कहलाएगा मेन वर्ब। लेकिन यहाँ देखिए नॉट हम मेन वर्ब में तो नहीं लगाते, यानी ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और ये रहा आपका मेन वर्ब। ठीक है, सो आई होप आपको ये वर्ब क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ब क्लियर हुआ होगा। तो आज के क्लास में हमने देखा कि वर्ब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, आप इसको अपने सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि कब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, कब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी एक्शन होगा तो जितने सारे हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्प ही करेंगे, लेकिन अगर एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट या पोजीशन बताया जा रहा है, तो जितने सारे हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। एक सेंटेंस में आपका एक ही मेन वर्ब हो सकता है, एक से ज़्यादा मेन वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब होंगे या तो मॉडल वर्ब्स होंगे। ठीक है, फिर अब मैंने आपको ये बताया कि जो मॉडल्स वर्ब हैं उसमें दो ऐसा मॉडल है जिसको हम सेमी कहते हैं, जिसमें आपका डेयर है और नीड है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि डेयर और नीड एक ऐसा दो अकेला मॉडल, मतलब ऐसा दो मॉडल वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर लेता है और मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेता है, वो भी हमने एग्जाम्पल देखा। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वहाँ पे मैं आपको मेन वर्ब को हम कैटेगराइज करेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है, उसको हम देखेंगे दो तरीके से, एक देखेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव तरीके से, और फिर एक हम देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के तरीके से। वहाँ पे हम देखेंगे कि जीरन क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वर्ब का ये यहाँ तक जो मैंने आपको वर्ब बताया एग्जाम्पल के साथ, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं
और अगर कोई प्रॉब्लम हो अभी तक यहाँ तक में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, liking and share this channel to your contacts list, with your family members and with your friend, uh, and just keep loving me, keep supporting me. And if you are watching this video for the very first time, uh, subscribe this channel and also press the bell icon so that you can get all the notification of my latest video whenever I will upload. ओके, सो आप इसे अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। एंड तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, सो तब तक जस्ट कीप वॉचिंग मी, कीप लविंग मी, कीप मिसिंग मी, एंड just watch my video, and please stay at home and be safe. Okay, so, and my all-time favorite message to you is just be happy and make other people also happy. So खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। Okay, so thanks, bye. I'm signing off. This is Ravi Prakash, and thank you for watching my video. Thank you.